Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, praise God. कोई दुखी तो नहीं है ना? आमीन. Praise God. हमें जरूर दुखी होना चाहिए अपने गुनाहों पर. आमीन. अगर हम गुनाहगार हैं और अभी तक यीशु को स्वीकार नहीं किया, उसको अपना मालिक नहीं माना, उसको अपनी जिंदगी सरेंडर नहीं की, तो उस पे जरूर हमें दुख करना चाहिए. आमीन. दुख करना चाहिए. You know, ये जो पैशन वीक है, होली वीक है, ये शुरू होता है पाम संडे से, जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं. और यरूशलेम में आते वक्त जब नजदीक पहुंचते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखा और खुदा लिखा है कि वो रोए. यरूशलेम को देखकर रोए खुदावंद यीशु मसीह. और वो रोना क्या था? खुदावंद यीशु मसीह को अफसोस होता है, दुख होता है कि नबी, पैगंबर, प्रॉफिट्स यहां पर आए और मैं भी एक मसाया जो आज इनके दरमियान में आ रहा हूं, और मैं आज ये मुझे होशाना के नारे लगाकर, फूल पत्तियां कपड़े बिछा बिछा कर मुझसे आज यही अपने माइंड में सोच रहे कि ये वो प्रोफेसी जकरिया नबी की मार्फत जो कही गई कि देख तेरा बादशाह गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है. अजीजों, यीशु मसीह रोए वो इसलिए कि उन्होंने, उसके लोगों ने, यरूशलेम के लोगों ने, यहूदियों ने उसको ना पहचाना कि ये वाकई ये वही मसाया है जिसके लिए प्रोफेसी की गई है, नबूवतें की गई हैं, ओल्ड टेस्टामेंट भरा हुआ है कि ये वही मसाया है जो आज हमारे लिए आ रहा है, जो आज हमारे लिए आ रहा है. अजीजों, हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में चलते हैं. जॉन चैप्टर 11 और वर्स 49 से अगर हम पढ़ें, जॉन चैप्टर 11 चैप्टर में हम लाजरस की कहानी भी पढ़ते हैं. लाजरस को जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया. जॉन चैप्टर 11 और उसकी 49 वर्स अगर हम पढ़ते हैं तो यहां यूं लिखा है, और उनमें से कायफा नाम एक शख्स ने जो उस साल सरदार काहिन था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते. वो अपने लोगों से कह रहा है, दूसरे प्रीस्ट जो हैं, फकी, फरीसी, उन लोगों से, ये सरदार काहिन, चीफ प्रीस्ट कायफा, उन लोगों से कह रहा है, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो. चीफ प्रीस्ट यीशु के मौजज़े देख देखकर परेशान हो गया है. दूसरे प्रीस्ट भी, स्कॉलर्स भी, स्क्राइब्स, जो फकी, फरीसी, जो सब लोग थे, यहूदियों के जो लीडर्स थे, जूस लीडर थे, वो सारे परेशान हैं जीसस के मौजज़े देख देखकर, यीशु के मिरेकल्स देख देखकर, कि वो देख रहे हैं कि ये सारी कौम, सारे लोग इसके फॉलोअर बन जाएंगे, इसके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि ये इस किस्म के मिरेकल्स कर रहा है. तो वो सबको कहता है, तुम कुछ नहीं जानते, ना तुम कुछ सोचते हो कि तुम्हारे लिए एक बेहतर है कि एक आदमी जो है वो मारा जाए. यानी ये यीशु मसीह, ये जीसस क्राइस्ट जो अपने आप को कहता है कि मैं मसाया हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, ये मारा जाए ताकि सारी कौम बच जाए. अजीजों, ये उसने अपने क्रोध से कहा था, ये उसने मुखालफत में कही थी. ये बात, ये उसने बात अपने दिल से नहीं कही थी, ये उसने यीशु को मारने के लिए, उसके कत्ल, उसके मर्डर करने के लिए, ये उसके अंदर से, ये दिल में से बात निकली थी. पर आगे लिखा है, और ना सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते, सॉरी 51 वर्स में, मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की
कि यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा। उसका जिस्म जो है वो शायद यीशु को कत्ल करने के लिए जेलसी में और इस बात की इंटिमिडेशन जो उसको सता रही है कि ये सब लोग इसके पीछे लग रहे हैं, उसके मुंह से ये बात निकली है। पर उसके मुंह से ये बात जरूर निकली, मगर वो बात क्योंकि वो चीफ प्रीस्ट था, खुदावन के पाकरू ने, पवित्र आत्मा ने उसके अंदर ये प्रोफेटिक वर्ड डाला कि एक आदमी यानी यीशु मसीह सारी कौम के लिए मर जाएगा और वो मरना उसका जरूरी है। और आगे 52 वर्ष में लिखा है, और ना सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के परागंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। सिर्फ उस कौम के लिए नहीं, सिर्फ यहूदी कौम के लिए नहीं, सिर्फ इस वास्ते भी कि खुदा के परागंदा स्कैटर्ड, खोए हुए, गुम हुए अंधेरे में जो इस वक्त चल रहे हैं, उन सारे फर्जंदों को, उन बेटे बेटियों को वो एक कर दे। हालेलुया। इसलिए उसका मरना जरूरी था। ये पवित्र आत्मा ने, पाकरू ने, रूल कुदस ने उस सरदार काहिन के चीफ प्रीस्ट जो महायाजक था उसके मुंह में ये बात डाली। नबूवती बात थी कि खुदावंद यीशु मसीह को मरना है, और वो बहुत से वो बेटे बेटियां जो परागंदा हैं, जो स्कैटर्ड हैं, जो खोए हुए हैं, उनको खुदा के पास लेकर आए। उनको उनका जो मेल है वो खुदा बाप से जो टूट गया था आदम के गुनाह की वजह से, उसको अपने साथ अब खुद एक मेल खुदा बाप के साथ करा ले सबका, जो गुमे हुए हैं, जो अंधेरे में हैं, जो खोए हुए हैं, जो परागंदा हैं, वो फर्जंद। आमीन, प्रेज गॉड। इसीलिए अजीजों, ये इवेंजलिज्म का काम, स्ट्रीट इवेंजलिज्म का काम, क्रूसेड्स और कन्वेंशनें, इस किस्म के ये सारे प्रोग्राम जो कुछ होते हैं, एवरीडे संडे को भी, ऑनलाइन भी, ये प्रायर मीटिंग्स और ये सब कुछ इसलिए होता है कि वो जो फर्जंद, खुदा बाप के वो फर्जंद जो खोए हुए हैं, जो परागंदा हैं, वो यीशु के वसीला से, जो यीशु ने तो एक दफा अपनी जान देकर कफारा दे दिया ताकि उनको बचा ले। और यही इवेंजलिज्म का काम, वो गॉस्पल प्रीचिंग का काम, सुसमाचार की मुनादी जो है इसीलिए हो रही है कि खुदा के साथ उन परागंदा, उन खोए हुए लोगों का जो बेटे बेटियां हैं उसके, उनका मेल खुदा से करा ले, उनको एक कर दे खुदावन में। आमीन। खुदावन के कलाम में, करंथस की कलीसिया के खत में, दूसरा करंथियों, अजीजों, आज हमने ट्रेडिशनल वो 7 कलमात वाली इबादत को हमने नहीं किया, कि हमने कहा और बहुत सारी बातें हैं गुड फ्राइडे के हवाले से, खुदावन की कफारा के हवाले से जो हम सीख सकते हैं। आमीन। हमें और चीज़ों का भी गौर करना ज़रूरी है, और हम इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं, शायद नॉर्मली भी नहीं बताई जाती, उनको सीख लें। आमीन। रेगुलर संडेज पर भी नहीं। तो दूसरा करंथियों 5 बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़ता हूं मैं। 18 आयत से यूं लिखा है, 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 21 हम पढ़ते हैं। लिखा है, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। ये सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। वो सरदार काहिन जिसने ये बात कही कि एक शख्स मारा जाए ताकि सारी कौम बचे, और वो सिर्फ इस कौम के लिए नहीं, यहूदी कौम के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि उन सब परागंदा फर्जंदों के लिए जिनमें मैं और आप भी शामिल हैं। हालेलुया। उनको वो एक कर ले, अपना मेल मिलाप खुदा बाप के साथ करा ले। तो लिखा है, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है, पौलुस रसूल ये मतलब समझाते हैं कि ये मतलब ये है, क्या मतलब है? मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया। तकसीरें, गुनाह, गलतियां, खताएं, ट्रेसपैसेस, मिस्टेक्स, खुदा ने
उनके जिम्मे ना लगाया। अजीजों, हम किस तरीके, अभी हमने पास्टर जब्दील के थ्रू मार्फत ये कलाम सुना है कि वो डाकू था, वो चोर था, लुटेरा था, उसने कत्ल भी किए होंगे, उसने पता नहीं क्या क्या, आपको पता डाकू क्या क्या कर सकते हैं, सबको पता, राइट? डाकू क्यों डाकू कहा जाता है उनको? तो उसने क्या क्या नहीं किया होगा, पर खुदावन यीशु मसीह को जब उसने कबूल किया है, उसको पहचान लिया है, एक्नॉलेज किया है, उसको बादशाह मान लिया, अपना प्रभु मान लिया, और यह भी मान लिया कि वो अपनी बादशाही में आने वाला है, तो अजीजों, उसको खुदावन यीशु मसीह ने उसकी गुनाह, उसकी तकसीरें, उसकी खताएं, उसकी गलतियां, उसने जो कुछ सारी जिंदगी किया था, उसके जिम्मे नहीं लगाई। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह ने राइट में उसको कहा कि तू आज ही रात मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्रेज गॉड। तो अजीजों, हम भी ऐसे ही हैं, हम उस डाकू से, शायद हम डाकू नहीं हैं, हालेलुया, शायद हमने वो काम तो बिल्कुल ही ना किए हो जो डाकू करते हैं या कर सकते हैं, आई मीन शायद हमने उसके करीब भी ना हो, पर स्टिल हम गुनाहगार हैं, स्टिल हम गुनाहगार थे, गुनाहगार शायद आज भी हों। और अजीजों, आज अगर हम यीशु मसीह को पहचान लेते हैं इस गुड फ्राइडे के दिन और अपनी जिंदगी उसको देते हैं, तो आज खुदावंद यीशु मसीह आज आपसे यही कहते हैं कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू मेरे साथ फिरदौस में होगी। हालेलुया। आज अगर हमारी जान निकल जाए तो आज यही आवाज आएगी, तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू मेरे साथ फिरदौस में होगी। और यीशु जब आए, अगर हमारी जिंदा रहते हुए वो जो आ जाता है और हम जिंदा हों और बादलों पर उठाए जाएं, तो उस वक्त भी खुदावंद यीशु ने यही कहना है कि आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर, आओ हम सब मिलकर एक बादशाही करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, ये बहुत जरूरी है। और यहां पर लिखा है, मैं एक बार फिर 19वीं आयत पढ़ता हूं। मतलब यह है, खुदावंद का खादिम पौलुस रसूल करंथिस की कलीसिया को, हम सबको ये उसका मतलब समझा रहा है कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे न लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। हालेलुया। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है कि हम मसीह में खुदा की तरफ से मिन्नत करते हैं। We urge you, we beseech you, we just request you कि खुदा के साथ अपना मेल मिलाप कर लो, ताकि फिरदौस में उसके साथ हो। आमीन। जन्नत में उसके साथ ही हो, आइंदा जिंदगी में उसके साथ हो, बल्कि इस जिंदगी में भी वो आपके साथ हो, हमारे साथ हो। आमीन। हम रेजरेक्टेड लाइफ, क्योंकि वो जिंदा है, हम रेजरेक्टेड, जी और उठने वाली जिंदगी गुजारें और फतहमंदी की, आई मीन विक्टोरियस लाइफ गुजारें और खुदावंद में खुश रहें और इसी तौर पर बने रहें, बढ़ते रहें। आमीन। प्रेज गॉड। यशायाह नबी के सहीफे में एक बात हम पढ़ते हैं, 53rd चैप्टर में प्रोफेसी है यीशु मसीह के लिए, सबको पता है, हम सब उसको रिपीट करते हैं गाहे बगाहे। 53 चैप्टर, और उसकी अगर हम फर्स्ट वर्स से भी पढ़े तो लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ। अजीजों, आज गुड फ्राइडे के दिन जो पैगाम, जो कलाम हर साल सुनाया जाता है या सारा साल सुनाया जाता है, उस पर कौन ईमान लाता है? Who believe in that? हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ? कौन ईमान लाता है और किस पर खुदावन का जो कवि और कुदरत से, सामर्थ और शक्ति से और उसके अनुग्रह से, उसकी फजल से भरा हुआ हाथ किस पर जाहिर होता है? जब हम उस पर ईमान लाते हैं जिसके बारे में लिखा है, पर वो उसके आगे कॉम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानित फूट निकला है, ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक
और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। अजीजों, क्या हमारे अंदर आज खुदावंद यीशु मसीह की क्या कदर है? उसकी सलीब का मंजर यहां पर मौजूद है, कलवरी का मंजर यहां पर मौजूद है। उसकी सलीब खाली है, उसकी सलीब खाली, वो सलीब पर नहीं है, मगर यह मंजर बताता है कि उसने मेरे और आपके लिए ये जान दी है। वो मर्द गमनाक बना, उसको कुचला गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर सरखंडे मारे गए हैं, हाथों पांव में कील ठोके गए हैं, पसली में भाला मारा गया है। तो उसकी क्या कदर है हमारी जिंदगी में? आज उसकी क्या कदर है? अजीजों, मैं जानता हूं कि उसकी ये कदर आपके अंदर है, तो आप गुड फ्राइडे की इबादत अटेंड करने के लिए आप आए। मैं हमारे अजीज कनेटिकट से सुबह 10 बजे के निकले हुए हैं, अपनी बहनों के साथ, अपनी अजीजों के साथ, सब सुबह 10 बजे के निकले हुए हैं सिर्फ ये इबादत अटेंड करने के लिए। और रास्ते में गूगल पे उन्होंने जब ये चर्च का एड्रेस डाला तो वो गूगल उनको कहीं अंदरून ब्रुकलिन में कहीं पर ले गया। और वहां पर से जब भाई ने फोन किया और बताया कि हम यहां पर हैं, तो मैंने कहा हम अभी तो आज तो हमारी 12 बजे सर्विस नहीं है, तो 2:30 बजे होगी। तो कहने लगे ओके हम आ जाते हैं वहां पर। जब वहां से एड्रेस डाला तो कहने लगे कि ये तो 50 मिनट वहां से बता रहा है कि यहां पर आने के लिए। तो खैर मैंने कहा चर्च आ जाए, हम भी आ रहे हैं। तो अजीजों, ये सबसे पहले वो आ गए यहां पर, और ये एक कुर्बानी है। ये जैसे यहां पर लिखा है, हमने उसकी कुछ कदर न जानी। अजीजों, ये आप लोगों ने उसकी कदर जानी है, उसके सैक्रिफाइस की। इसलिए आप अपने घरों से, अपने कामों को छोड़कर, अपनी थकावट को भूलकर, अपनी रात को ना सोने का। मेरी बेटी ने सुबह अभी फोन आया बेटी का कि हम सारी रात सोए नहीं, छोटी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी। अजीजों, ये सारी सैक्रिफाइसेस, ये सारी कुर्बानियां आप इसलिए आप ये उसकी इबादत में आ गए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु की कुर्बानी की, उसके कफारा की, हालेलुया, क्या कदर है। हालेलुया, प्रेज गॉड, क्या कदर है। अजीजों, आज यकीनन आप सब बरकत पाके यहां से जाओगे। हालेलुया, मेरा ईमान है आज जो यीशु ने कहा ना कि तमाम हुआ, तो उसका जो तमाम हुआ उसका खत्म, उसका फिनिश किया हुआ जो काम था, जो उसने मेरे और आपके लिए किया, आज आपकी जिंदगियों में मैनिफेस्ट हो। सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो, सारी परेशानियां यीशु के नाम से दूर हो, जो उसने पहले से सलीब पर जड़ दी हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, यहां पर लिखा है, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हालेलुया, मेरा ईमान है आज मैं ये डिक्लेयर करता हूं, पतरस रसूल अपने खत में डिक्लेयर करता है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। अभी यहां पर यशाया नबी कहता है ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। वो इसलिए कि अभी वो वक्त आया नहीं था कि उसने मार खाई है। बेशक खुदा के माइंड में सारा प्लान था कि क्या होगा, और यशाया नबी कहता है ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। पतरस कहता है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, आज सब किसी की कोई बीमारी है, आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उन तमाम बीमारियों को झिड़कता हूं इस कलाम के वसीला से कि आज यीशु के नाम से वो सारी डायबिटीज की बदबुएं, वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सारी अर्थराइटिस यीशु के नाम से, किडनी डिजीज, लंग्स की डिजीज, और शैतानी कुव्वतों ने, बदरूहों ने, शैतानी ताकतों ने, जादू तावीज गंडों ने कोई ऐसी बीमारी आपके अंदर डाली है, आज यीशु मसीह के नासरी के मार खाने के वसीला से वो बीमारियां आज जाती रहें, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, फना हो जाए हमेशा के लिए यीशु के नाम से। आज कोई इस इबादत में या ऑनलाइन जो देख रहे हैं कोई बीमार आया है, तो आज कोई बीमार वापस नहीं जाएगा, आज कोई बीमार वापस नहीं जाएगा। आज वो हम सारी बीमारियों को खुदावंद यीशु मसीह के साथ
वो आज उसको आग में जला देते हैं यीशु के नाम से, खुदावन यीशु के नाम से। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह खुद हमारी मशक्कतें, बीमारियां, हमारी बदकिरदारियां, हमारी सारे गुनाह लेकर सलीब पर चढ़ गया, और वो जब आलम अरवाह में उतरा है तो वो सारा कुछ उसने हेल में जाकर दफन कर दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज हमारी सारी बीमारियां जाती रहें, हमारी सारी मशक्कतें जाती रहें। अगर कोई गमगीन है, अगर उसने, क्योंकि हमारे सारे गम खुद बर्दाश्त कर लिए हैं। अजीजों, आखिरी बात एक और पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, एक दो बातें आखिरी पढ़ते हैं। एक तो ये बात 10वीं आयत में, यशायाह 53 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावन की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अजीजों, खुदावन के बारे में ये प्रोफेसी है कि जब उसकी जान सलीब पर गुनाहों की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। हालेलुया, वो अपनी जनरेशन को देखेगा। अजीजों, उसकी जनरेशन उसने कैसे देखी है? जब खुदावन यीशु मसीह सलीब पर थे अजीजों, तो हम सब जो उसकी दुल्हन है, हालेलुया, हम उसकी दुल्हन है। उसकी पसली में जो नेजा मारा गया है, उससे जो खून और पानी बह निकला था, उसमें उसकी जनरेशन थी। हालेलुया, उसकी जनरेशन उसमें थी, उसकी नस्ल उसमें उसको नजर आ रही थी। जिस तरीके से आदम की पसली में से औरत को निकाला गया, उसकी दुल्हन, उसकी बीवी को, इसी तरीके से कलीसिया, चर्च, उसकी दुल्हन उसकी पसली में से निकली है, बहती हुई सारी दुनिया में जा रही है, और खुदावन यीशु मसीह उसको देख रहे हैं। ये मेरी जनरेशन है, जो मेरा खून है, ये मेरा, हम कहते हैं ना हमारी जो खून, और मेरे आदम कहता है ये मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह अपनी उस नस्ल को, जो आने वाली नस्ल है, हालेलुया, उसको वो देखते हैं। हालेलुया, और उन्होंने देख लिया मुझे और आपको भी, उस कलवरी से, उसकी पसली से बहते हुए यीशु ने देख लिया था। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए आप लोग मुबारक हैं, इसलिए हम मुबारक हैं। प्रेज गॉड। आखिरी बात मैं पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19 बाब, जॉन चैप्टर 19 और 23 वर्स। छोटी सी बात करेंगे और फिर दुआ करेंगे। हालेलुया, चंद लम्हे दुआ में भी गुजारेंगे ताकि आज खुदावन हम सबको बरकत दे। जॉन चैप्टर 19 और 23 और 24 वर्स, यूहन्ना 19 बाब 23 और 24 आयत। यहां लिखा है, जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके, जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके, ये गुड फ्राइडे का आखिरी हिस्सा है। जब यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए। उसके कपड़े लेकर कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए। यीशु को मसलूब करने के बाद, आपको पता, आपको जब हमने पहले भी स्क्रिप्चर पढ़ा था कि जहां पर एक जगह ले गए खुदावन यीशु मसीह को, उसके उन्होंने कपड़े उतारे और उसको किरमजी कपड़े पहनाए और उसको कांटों का ताज भी पहनाया। उसको मारने लगे, थूकने लगे, उसको उसके आगे उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे, और वो करने के बाद उन्होंने फिर उसके कपड़े वापस पहना दिए उसको, और फिर उसको कलवरी की तरफ ले गए। वहां जाके स्लीप पर चढ़ाकर उसको फिर से उसके कपड़े उतार लिए। उन्होंने कपड़े उतारे और क्या लिखा है, उन्होंने उसके 4 हिस्से किए, कपड़ों के 4 हिस्से किए। और आगे लिखा है, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया, और यह कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुर्रा डालें, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो निविष्टा पूरा हो जो कहता है, उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कूड़ा डाला। अजीजों, उसके कपड़े उतार के कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए। उसके कपड़ों में उसका रुमाल, उसकी चादर, खुदावंद यीशु मसीह की शॉल या जो भी और कपड़े थे शामिल थे, वो उन्होंने उतार के उसके 4 हिस्से किए। 4 सिपाहियों के हिस्से में आए। वो 4 सिपाही
क्योंकि अब वो उनको पता था कि यीशु तो सलीब पर चढ़ा दिया, ज्यादा सिपाहियों की जरूरत नहीं, उन्होंने 4 सिपाही वहां पे फिर भी रहने दिए, क्या कि उसकी वो निगहबानी करें। बाकी सिपाही चले गए जो उसको पकड़ने के लिए आए थे या वहां तक लेकर आए थे, उनका खतरा टल गया था। तो उन्होंने 4 हिस्से किए और हर सिपाही के लिए एक हिस्सा आया, और उसका फिर एक कुर्ता था, खुदावंद यीशु मसीह का कुर्ता, वो रोब, वो जो उसका चोगा था, व्हाइट लिनन का चोगा, वो उन्होंने वो लेकर उन्होंने कहा कि इसको नहीं फाड़ना, इसको नहीं फाड़ना है, इसके लिए हम कुरा डालते हैं, लॉट निकालते हैं, टास्क करते हैं कि किसके नाम का निकलेगा, जिसके नाम का निकले वो ले ले, इसको फाड़ना नहीं है, इसको पूरा ही रहने देना है, साबित ही रहने देना है। अजीजों, इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 खुदावंद यीशु मसीह के कपड़ों के 4 हिस्से, ये 4 इंजीलों, ये मुझे परसों चौथ खुदा के पाक रूह ने रेवलेशन दिया है, मे बी और दूसरे लोगों का फर्क ओपिनियन हो, या खुदा उनको फर्क तरीके से ये समझा सकता है। मुझे खुदा ने ऐसा जाहिर किया कि ये 4 हिस्से जो उसके खुदा यीशु मसीह के कपड़ों के किए हैं, ये 4 इंजीलों को, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना को रिप्रेजेंट करते हैं। आई मीन ये शो करते हैं कि ये 4 हिस्से हैं जो दुनिया के लोगों ने उसके इंजीलों के खुदावंद यीशु मसीह के 4 हिस्से करके अपने हिस्से में बांट लिया है। ये सारी दुनिया में जितनी डिनोमिनेशंस हैं इस वक्त, वो यीशु को हिस्सों में करके बांट लिया है। कोई कह रहा है मैं ठीक हूं, कोई कह रहा है मैं ठीक हूं, कोई कह रहा है मैं ठीक हूं, या ये ठीक है वो ठीक है। हम अपनी तरीके से यीशु को मानते हैं, वो उस तरीके से यीशु को मानते हैं, वो उस तरीके से यीशु को मानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के उन्होंने कपड़े फाड़ कर 4 हिस्से कर लिए हैं। इसी तरीके से दुनिया की कलीसियाओं ने खुदावंद यीशु मसीह के टुकड़े कर लिए कि किसके हिस्से में जो भी आता है वो उसी तरीके से यीशु को मानता है। पर इसमें 5वां कुर्ता जो है, चोगा जो है, हालेलुया, वो जो सरदार काहन का चोगा होता था, जिसको एक्सोडस में, खरूज, निर्गमन की किताब में, या अहबार, लेविटिकस में जब हम पढ़ते हैं, तीसरा में पढ़ते हैं, लिखा है दैट वाज अ होली गारमेंट फॉर द चीफ प्रीस्ट। हालेलुया। इब्रानियों के खत में, हिब्रू में पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमारा चीफ प्रीस्ट, हमारा सरदार काहन बनकर एक ही बार अपना ही खून लेकर होली ऑफ होलीज में दाखिल हो गया। वो सिर्फ चीफ प्रीस्ट कर सकता था। हालेलुया। और उसका कुर्ता जो था वो एक ही पीस का बना हुआ, सरासर बुना हुआ, नीट हुआ। उन्होंने कहा इसको नहीं फाड़ना, वो भी पाक रूह की तरफ से था। अजीजों, 5वां हिस्सा, जो 5वां कपड़ा है, ये यहाँ पर जो जाहिर हुआ रहा, एक 4 हिस्से तो हो गए, और 5वां जो है वो अमाल की किताब को, रसूलों के अमाल को, बुक ऑफ एक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो रसूली कलीसिया का ईमान था, जो पाक रूह पर ईमान रखते थे, जो खुदावंद यीशु मसीह के टुकड़े नहीं उन्होंने किए, एक ही ईमान था। हालेलुया। एक ही रूह था, और वो उस वक्त मौजज़े होते थे। आज भी अजीजों, अगर वो हिस्सा किसी के हिस्से में है तो वहां पर भी मौजज़े होते हैं, वहां पर भी यीशु एक ही है। हालेलुया, एक ही है, वहां पर अजीजों टुकड़े नहीं है। प्रेज गॉड। हालेलुया। अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप भी उसी सरासर बुने हुए एक सरदार काहन के कुर्ते का हिस्सा बन जाएं अगर आप उससे बाहर हैं। हालेलुया। छोड़ दें बाकी, जो हिस्से फाड़े गए उनको छोड़ दें। हालेलुया। ये 4 इंजीलों को एक ही कर लें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में, इफ्सियों के खत में लिखा है, एक ही खुदावंद है, एक ही मीडिएटर है, एक ही बिचौलिया है, एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। और एक ही बचाने वाला, छुड़ाने वाला है। हालेलुया। उसके पास आ जाएं। हालेलुया। आइए सब खुदावंद की हुजूरी में खड़े होते हैं और 5 मिनट के लिए दुआ करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। अजीजों, दुनिया ने यीशु को बांट रखा है, यीशु के हिस्से किए हुए हैं, और उसको अजीजों, और ये भी बांटते रहते हैं, कुरा डालते रहते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, उसका जो सही हिस्सा है वो किसके हिस्से में आता है। अजीजों, आज हम
कुरा नहीं, बल्कि उस सही हिस्से को, उस राइट, उस सरासर बुने हुए जोगे को, यीशु की अनॉइंटिंग को, यीशु की मसा को कबूल हम क्लेम करते हैं, उसको मांग लेते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि उसी में लिखा है खुदावन के कलाम में, रोमियो में के खत में हम पढ़ते हैं कि जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है उसे पहन लिया है। आइए वो सरासर बुना हुआ कपड़ा, वो यीशु का चोगा, सरदार कहन की अनॉइंटिंग जो हम आज उसके घर में आए हैं, आज वो क्लेम करें, आज वो कंप्लीट यीशु को क्लेम करें। वो फटे हुए यीशु का नहीं, वो हिस्से किए हुए यीशु का नहीं, बांटे हुए यीशु का नहीं, बल्कि एक ही यीशु को जो हमारा दरमियानी है, जो हमारा कफारा है, जो हमारा मुनज्जी है, जो हमारा रैंसम बन गया। हालेलुया, फसा का बर्रा बन गया। हालेलुया, आइए उसको क्लेम करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए दुआ करते हैं, सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे, सब अपने अपने लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे यीशु के नाम में, सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे। 5 मिनट के लिए दुआ में टाइम गुजारेंगे। आज जितने लोग बीमार आए हैं, कोई भी आज बीमार वापस ना जाए। हम आज यीशु मसीह नासरी के नाम से पास्टर जेकब के लिए दुआ करेंगे, उनकी आंखों के लिए दुआ करेंगे, डायबिटिक प्रॉब्लम के लिए भी दुआ करेंगे। यीशु के नाम से उनकी आंखें हमेशा वो दुरुस्त हो जाएं, 20/20 हो जाएं यीशु के नाम से। उनके बदन की, पास्टर जेकब के बदन की जो भी कमजोरी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। हालेलुया, यीशु के नाम से जाती रहे। डायबिटीज की बदरू बला जो भी है, यीशु के नाम से जाती रहे। डायबिटीज नॉर्मल हो जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। सारा सामसन के लिए दुआ करेंगे। हमने खुदा उनके हजूरी में उसका जलाल देखा है। हालेलुया, सारा सैमसन की सांस लेने की नाली उतार दी गई है, वेंटिलेटर उतार दिया गया है यीशु के नाम से। वो खुद अपने ऊपर सांस ले रही है, वो बोल रही है यीशु के नाम से। हम दुआ करते हैं वो अपने कदमों पर खड़ी हो जाए, अपने घराने का इंतजाम संभालने के लिए घर आ जाए यीशु के नाम से। उसकी शिफा को, उसकी रिकवरी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। और आज गुड फ्राइडे के दिन हम खुदावन यीशु मसीह के कलाम को, यशायाह नबी के सहीफे में जो लिखा था कि उसके मार खाने से हम शिफा पाएंगे, पतरस रसूल कहता है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हम ये डिक्लेयर करते हैं कि आज सारा सैमसन ने, पास्टर जेकब ने यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके मार खाने से शिफा पाई है। बहन मरियम ने यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा पाई है। हमारी बेटी छोटी बच्ची कैरल, जिसका हाथ दरवाजे में आ गया और बर्न भी हुआ यीशु के नाम से, उसने आज, उसके हाथ ने आज शिफा पाई है। डेस्टिनी ने शिफा पाई है यीशु के नाम से। और भी जो बीमार है अपनी बीमारी को क्लेम करें, आपने शिफा पाई है। यीशु की शिफा का मसा यहाँ उतरा हुआ है, उसकी शिफा का मसरा, उसका हीलिंग, उसकी हीलिंग यहाँ उतरी हुई है, उसकी चंगाई देने वाला अभिषेक यहाँ पर उतरा हुआ है यीशु के नाम से। उसको क्लेम करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के पर हाथ रखें और आज मैं यीशु के नाम से उस प्रॉब्लम को झिड़कता हूं राइट नाउ, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर किस्म का डिप्रेशन जाता रहे, हर किस्म की मायूसी, होपलेसनेस जाती रहे, नाकामी जाती रहे, फेलियर की स्पिरिट जाती रहे, फियर की स्पिरिट, तो जो हमारे अंदर भय, दर्द और किसी किस्म का डर डालती है, दहशत डालती है कि हम तरह तरह की डॉक्टरों की रिपोर्टों से डर जाते हैं, हालात से डर जाते हैं, हम परेशान हो रहे हैं कि आगे क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्या से खाएंगे, कहां से पिएंगे, क्या पहनेंगे। आज यीशु के नाम से वो फियर की स्पिरिट को हम बांध देते हैं बाहो यीशु मसीह की फतहमंदी के उस नारे से कि इट इज फिनिश, इट इज फिनिश। तमाम हुआ। हालेलुया, हालेलुया, praise God, hallelujah, thank you Jesus,
थैंक यू जीसस। खुदा उन सबको बरकत देना, आज सबके खुदा जिंदगियों में बरकत देना। आज सब कोई भी यहाँ से मायूस ना जाए, कोई भी आज यहाँ से खुदा आज घबराया हुआ वापस घर ना जाए। हर एक किस्म की घबराहट, जिंदगी की घबराहट, जिंदगी की फिक्रें हम आज यीशु पर डालते हैं, जिसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और हमारी सारी बदकिरदारियां, हमारी ट्रेसपैसेस, हमारे गुनाह, गलतियां, खताएं भी यीशु पर खुदा बाप ने डाल दी। खुदा बाप को पसंद आया कि वो मेरे और आपके लिए अपने बेटे को कुचले, अपने बेटे को कुचले। उसको पसंद आया ताकि हम निजात पाए, शिफा पाए, तंदुरुस्ती पाए, हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन आए, हम फतहमंदी पाए, हर किस्म की बेरोजगारी की बदबू, अनएम्प्लॉयमेंट की स्पिरिट यीशु के नाम से राइट ना जाती रहे। हर किस्म की फाइनेंशियल डेफिसिट, हर किस्म के फाइनेंसेस का नुकसान करने वाली बदरुएं, चाटने वाली बदरुएं, पैसों को, लोगों के पैसों को हजम करने वाली, निगलने वाली, लीकेज वाली बदरुएं यीशु के नाम से आज अरेस्ट कराई जाएं। खुदा यीशु के नाम से हर एक फैमिली, हर एक शख्स, उसके फाइनेंसेस आज बहाल किए जाएं, फाइनेंशियल पोजीशन रिस्टोर की जाए यीशु के नाम से। हर किस्म का नुकसान इब्लीस कैसे कहते हैं कि वापस दे, हम वापस उबले, वॉमिट करें वापस यीशु के नाम से। हर किस्म की इंसानियत की बदरुएं जो सोने नहीं देती, यीशु के नाम से दूर हो। वो बदरुएं, वो दुष्ट आत्माएं जो कलाम नहीं पढ़ने देती, जो दुआ नहीं करने देती, इबादत में जाने नहीं देती, आज यीशु के नाम से उनको भी अरेस्ट करवाते हैं यीशु के नाम से। डाई राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदा तेरे लोग आज आजाद होकर खुशी से अपने घरों को लौटेंगे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया।